यहाँ एक बात हमें याद आ गई, मुंबई की बात है। दो महात्मा गाड़ी से जा रहे थे, पुरानी बात, बहुत पुरानी बात। एक महात्मा के दांत नहीं थे, पोपले थे। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो लगवा लेते हैं, हमारे भारत में पोपले थे बेचारे, दांत नहीं थे, टैक्सी पे बैठे थे। बरसात का महीना, बरसात के महीने में टैक्सियां चली जा रही थी। एक टैक्सी वाला रहा होगा तुम्हारे ही बीच का, गया होगा बिस्ब्रेन का। आप लोग नहीं हैं, अपने ऊपर नहीं ले जाना है, क्योंकि 2-4 घंटा अभी हमें रुकना भी है, कल तक तो रुकना ही है। तो वो टैक्सी पे बैठे थे महात्मा, खिड़की की तरफ मुंह किए थे। बरसात का मौसम, हल्की हल्की टिम-टिम बूंदाबांदी, बारिश हो चुकी थी, पानी भरा था रोडों पर। अब देखना जीने की कला कैसी होती है। रोज तेज गति से दूसरी टैक्सी निकली, और जैसे ही निकली तो टायर का पानी उछटा महात्मा के मुंह में पूरा चला गया। कपड़ा तो गीले हो ही गए, मुंह में भी बेचारे पोपले थे, दांत नहीं थे, पूरा भर गया। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था बड़ा नाराज हुआ, हाँ हमारी गाड़ी पर पानी डाल दिया, मैं अभी देखता हूं। महात्मा बोले रोको रोको रोको, आज तक हमने चरणामृत बहुत पिया, गुरु चरणों का जल बहुत पिया, पहली बार टायरों का चरणामृत पिया है। सब हंस गए, महात्मा भी हंस गए, वो भी हंस गए, और ड्राइवर भी हंस गया। और देखो बात भी बन गई, और ड्राइवर ने फिर उस ड्राइवर को कुछ नहीं बोला। जीवन जीने की कला ऐसे सीखनी है, कुछ उल्टा भी हो जाए ना, उसमें भी प्रभु को धन्यवाद देने का रास्ता खोज लेना चाहिए। बोलो जय सिया राम। यहाँ तो बड़ी आपत, कोई धक्का भी दे दे तब भी फाइन हो जाता है। इस देश में तो आप धक्का भी नहीं दे सकते हो। तो हम लोगों को लेकिन जीवन, देखो जीना सीखना है। क्या सीखना है? जीना सीखना है। और जीना सीखना कथा से ही आ सकता, और जीवन बहुत विनम्र तभी हो सकता जब तुम्हारे जीवन में विवाद की जगह धन्यवाद को स्थान प्राप्त हो जाए। अब वो किससे संभव है? जरा जोर से बोलो, किससे संभव है? हनुमान जी से संभव है। किससे संभव है? क्योंकि विनम्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक बात और, जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। आप मूली खाओ, मूली, अच्छा भयंकर मूली के पराठे खा लो तो क्या निकलेगा? डका, राम राम, मूली की ही डकार आएगी। हाँ जी, बगल वाला कह देगा अरे यार मूली खा के आए हो क्या? हाँ मूली खा के। तो जो अंदर जो खाओगे वही तो बाहर निकलेगा। जो अंदर होगा वही। एक घटना और घटी, हम आपको समझा दें, समझने की बात है। एक बार ऐसी एक घटना घटी। एक बार एक अमीर आदमी एक सज्जन के घर आने थे, तो वो 2-3 दिन से अपने बेटे को समझा रहे थे। वो जो घर आने वाले मेहमान थे वो अमीर थे, लेकिन एक गड़बड़ी थी, उनकी नाक बड़ी थी। नाक बहुत बड़ी थी। इन्होंने सोचा कि अगर वो आएंगे, नाक भयंकर बड़ी है और हमारा छोटा बेटा खतरनाक है, कहीं कह ना दे आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों। और सच में इतनी बड़ी थी कि मुंह में सिर्फ नाक ही दिख रही थी, और कुछ लग ही नहीं रहा था कि आंखें भी हैं कि नहीं हैं, भौएं कहाँ हैं। नाक ही बड़ी थी, पर बेटा खतरनाक था। बेटा को समझाया, सुनो मेहमान आएंगे, तुम सब कुछ बात करना, सब देखना, उनकी नाक की तरफ मत देखना, बात ना बिगड़ जाए। अमीर आदमी है, काम करवाना है। बेटा भी बड़ा हैरान कि आए हैं नहीं, 3 दिन से समझाए जा रहे। बेटा छोटा था, नहीं बोलेंगे पापा, नहीं बोलेंगे। और पापा मम्मी दोनों समझा, सुन परसों मेहमान आना है, नाक मत देखना, बाकी सब देखना। अब मेहमान आए, माता पिता दोनों डरे, और बेटा भी, अच्छा बच्चे तो बच्चे ही हैं, जो चीज को रोक दो वही गौर से देखते हैं। ना रोकते तो शायद ना देखता, पर अब 3 दिन से लगे नाक, तो बेटा भी गौर से देखे, पलक तक ना मिलका है। माता पिता की वाइब्रेशन मोड में शरीर, कि कहीं ये बोल ना दे। खूब टालें टहकाएं, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो नाक ही देखे जाए, नाक ही देखे जाए। भोजन हो गए, चाय की बारी आई, अब सब काम निपट गया। पिताजी ने सोचा जाने दो मेहमान को, फिर बताते, हम इसकी खबर लेते। कहा था देखना मत, पर ये बंद ही नहीं कर रहा देखना। अब वो भोजन करने बैठे, ये देखें
एक टक। अंत तो गत्वा जब चाय पीने की बारी आई अंतिम समय में माता पिता ने सोचा बढ़िया रहा, भगवान की कृपा, कम से कम बोला तो नहीं, देख रहा पर बोला तो नहीं। जैसे ही जाने लगा और बेटा लगा ना कहीं देखने, तो माता जी जो पत्नी थी उनकी, सेठ जी की, उन्होंने कहा कि ये चाय है, आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दूं? बोलना था कप में, लेकिन वो नाक ही नाक दिमाग में भरा रहा। नाक ही नाक 3 दिन से चल रही थी, एकदम नाक। तो जो अंदर था वही बाहर निकला, बोला आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दूं? बोलना था आपकी चाय में कितनी शक्कर डाल दूं? तो जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा, जो हमारे अंदर भरा होगा वही बाहर प्रदर्शित होगा। हमको एक दार्शनिक की बहुत ऊंची बात याद आती है। दार्शनिक कहता है सोच विचार विचार करके करना चाहिए, सोच विचार विचार कर करना चाहिए, क्योंकि जो तुम सोचोगे वो वाणी बन जाएगा, और जो तुम बोलोगे वो कर्म बन जाएगा, और जो कर्म बनेगा वही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इसीलिए सोच विचार कर विचार करना चाहिए। और हनुमान जी से हमें यह दूसरा लक्षण सीखना है कि हमें विचार भी विचार करके करना चाहिए। हनुमान जी विचार करते हैं, मन महु तरक करे कपि लागा। हनुमान जी विचार करते, कपि मन कीन विचार। हनुमान जी विचार भी सोच विचार कर करते। मेरे पागलों, विचार इतना पवित्र होना चाहिए कि तुम्हारे विचार जो वाणी में परिवर्तित हों तो वो कथा बन जाए, और जो तुम्हारी वाणी से निकले वो कर्म, और कर्म ऐसा बन जाए कि कथा का आयोजन तुम्हारा कर्म बन करके उभर आवे। जैसे हमारी माता जी, माता सोमा माँ सोमा जी है, कितना अद्भुत विचार, गुरु जी हमारा विचार कथा हो जाए। अच्छा एक जगह नहीं, 3-3 जगह, 3-3 जगह कथा हो जाए। ये विचार कितना पवित्र है। ऐसे विचार जब जन्म लेते हैं तब भक्ति का प्रचार होता है। ऐसे विचार से भक्ति का प्रचार होता है, वरना तो सब बेकार होता है। तो हनुमान जी महाराज तो विचारवान हैं। क्या है हनुमान जी? विचारवान। हनुमान जी धन्यवाद भी देते और हनुमान जी विचार भी करते। राम राज्य के नायक हनुमान जी से दूसरी शिक्षा हमें लेनी है, विचार सावधानी पूर्वक करना है, और जिसका विचार पवित्र होता है उसी का प्रचार भी पवित्र होता है। एक बात और मेरे पागलों नोट कर लेना, हनुमान जी से सीखने बात, योग श्रद्धा सिद्धि की ओर ले जाती है। श्रद्धा सिद्धि की ओर ले जाती है। जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी, और श्रद्धा पवित्र होगी तो सिद्धि भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी।